बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के एक कंडक्टर है हमारे पास और उसके ऊपर उसमें से करंट पास कर रहा है, और जब कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, और ऐसे कंडक्टर को जिसमें से करंट पास हो रहा है, एक तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और एक हमने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। तो ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो कंडक्टर के ऊपर एक फ़ोर्स लगती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसी फोर्स को स्टडी करने जा रहे हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो चलें अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बाकायदा। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो कंडक्टिंग रेल्स हैं। ठीक है, इस तरह से दो हमारे पास कंडक्टिंग रेल्स हैं और इनके ऊपर हमने एक कंडक्टर रख दिया है। अब देखें कि इसके साथ हमने एक सोर्स लगा दिया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है और इसमें से करंट का फ़्लो शुरू हो जाएगा। और अगर इस तरह से ये कंडक्टिंग रेल्स पड़ी हों और इनके साथ बैटरी भी लगा दें इधर से, तो इनमें से करंट फ़्लो नहीं कर सकता, क्योंकि करंट को क्लोज पाथ चाहिए होता है फ़्लो करने के लिए। तो जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी लगी होगी तो इसके ऊपर कंडक्टर रखेंगे तो इसमें से करंट फ़्लो करना शुरू कर देगा, और जैसे ही इस कंडक्टर में से करंट फ़्लो करेगा तो इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब आप जानते हैं जैसे कि जब भी किसी वायर में से करंट पास करता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर प्रोड्यूस होता है कि वेयर इज़ द करंट देयर इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पर भी करंट होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर होगा। अब ये सारा सेटअप हमने कहाँ पे रखना है? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है। ये सारा सेटअप जो कंडक्टिंग रेल्स हैं जिसके ऊपर हमने कंडक्टर रखा हुआ है, जिनको हमने एक सोर्स के साथ अटैच किया हुआ है, इनको हमने एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है। सपोज़ कर लें जैसे ये मेरे पास दो कंडक्टिंग रेल्स हैं और इनके ऊपर कंडक्टर रखा हुआ है। ये सारा सेटअप हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। जैसे हमारे पास ये फ्लोर है, ठीक है, ये उस एक मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट, जिसका हमारे पास जो फ्लोर है ये नॉर्थ पोल है और जो छत है हमारे पास वो इसका साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करेंगी, यानी कि इस सेटअप को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है। सपोज़ करें जैसे कि ये हमारे पास साउथ पोल है और यहाँ पे नीचे हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये हमारे पास एक हॉर्स शू मैग्नेट है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने ये दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, इनको इस तरह से रखा है और इनके साथ कोई सोर्स अटैच कर दिया है, बैटरी अटैच कर दी है। तो ये हमारे पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इसका पॉजिटिव टर्मिनल। और अब करंट फ़्लो करने के लिए ये पाथ जो है वो क्लोज़ होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने कंडक्टर रख दिया। अब ये करंट का फ़्लो इधर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब करंट फ़्लो करेगा, इसके अंदर से करंट फ़्लो करेगा तो यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड इस हॉर्स शू मैग्नेट की वजह से होगा, यहाँ से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे। जब ये दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक फ़ोर्स लगेगी कंडक्टर के ऊपर। उसी फोर्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे दो कंडक्टिंग रेल्स हमने रखी हैं और उनके ऊपर एक कंडक्टर, यहाँ पे ये बैटरी हमने अटैच किया है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ से करंट फ़्लो करेगा, कंडक्टर में से होता हुआ इधर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। और ये सारा सेटअप हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है ये, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हमने ये ग्रीन कलर की लाइन से शो कर दी है। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ लेते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर हैज़ इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो बात पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से करंट पास करेगा तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। व्हेन इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन एज अ रिजल्ट of interaction between these two magnetic fields,
अ फोर्स मे बी एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। तो कंडक्टर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, उसी फोर्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखिएगा इसमें एल से मुराद क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कंडक्टर हमारे पास पड़ा है इसकी लेंथ हमारे पास एल है, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है इस कंडक्टर को हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये देखें इसमें करंट हमारे पास क्या है, करंट आई है फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, और इसमें हमारे पास बी जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया है स्टूडेंट्स। और इसमें हमारे पास जो एंगल है अल्फ़ा है, ये एंगल है कंडक्टर और फील्ड के दरमियान, यानी कंडक्टर की जो लेंथ है ना, जिसको हम इससे एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास है बी। इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो है अल्फ़ा, ठीक है। और एफ़ क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो फोर्स है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो हम फैक्टर्स को हम स्टडी कर लेते हैं कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और ये कंडक्टर की जो लेंथ है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ है, ठीक है, नीचे से ऊपर, यानी कि हमारा जो फ्लोर है वो नॉर्थ पोल है और जो छत है वो साउथ पोल है, यानी मैग्नेटिक लाइंस नीचे से यानी फ्लोर से निकल रही हैं, फर्श से निकल रही हैं, ठीक है। और उसके दरमियान में हमने इस तरह से रखा हुआ है, ये कंडक्टर इस तरह से पड़ा है। अगर मैग्नेटिक लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं ऊपर की तरफ, और ये हमारे पास जो कंडक्टर है वो इस तरह से पड़ा है, तो इनके दरमियान में एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो देखें ये हमारे पास जो एंगल है उस पर भी फोर्स डिपेंड कर रही है, और इसके अलावा करंट की जो मैग्नीट्यूड है जो इस कंडक्टर में से पास होनी है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। और इसके अलावा कंडक्टर की जो लेंथ है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, अब देखें कि इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का भी जिक्र किया जा रहा है। और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड तो आप जानते हैं, करंट ज़्यादा तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी तब भी फोर्स जो है कंडक्टर के ऊपर जो लगेगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ये इन चारों फैक्टर्स को हमने कंबाइन कर दिया है। तो देखिए हमारे पास क्या रिलेशन आया है, एफ प्रोपोर्शनल आई एल बी साइन अल्फ़ा, और प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ हमारे पास के कांस्टेंट आ गया है, और के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसके अंदर इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इसलिए हम के की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन रह जाएगा, एफ इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फ़ा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास फोर्स जो है इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है, तो वो किसके बराबर है, आई एल बी साइन अल्फ़ा एनी यूनिट वेक्टर। तो देखें इसको मज़ीद हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे कि साइन अल्फ़ा एनी यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो इसलिए हम लिखेंगे एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी। तो ये हमारे पास फोर्स के लिए ये फार्मूला आ गया है। साइन अल्फ़ा को हम ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह पे हमारे पास क्रॉस आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये साइन को जस्टिफाई करता है, या साइन जो है वो क्रॉस को जस्टिफाई करता है। अब देखिएगा इसके कुछ केसेस को स्टडी करते हैं हम अल्फ़ा के लिहाज से। अब जैसे कि हमने फार्मूला तो यहाँ पे ड्राइव कर ही लिया है, एफ़ इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फ़ा, ठीक है। एक बात और भी डिस्कस करते चलने जाते हैं कि हमारे पास कंडक्टर में से जो करंट फ़्लो कर रहा था, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस करंट फ़्लो कर रहा था। अब ये करंट फ़्लो करेगा कंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस, तो क्या चीज़ पैदा हो जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होती है और हमने वहाँ पर एक और मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दी है, कौन सी, वो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी। जब ये इंटरेक्ट करेंगी तो फोर्स लगेगी, यही फोर्स हम स्टडी कर रहे हैं।
अब देखें कि ये जो हमारे पास है कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने प्रोवाइड की है एक हॉर्सशू मैग्नेट के ज़रिए से, और कंडक्टर की जो लेंथ है, इनके दरमियान में जो एंगल है वो अल्फ़ा है। अगर ये एंगल अल्फ़ा जो है वो 0 डिग्री का हो तो फिर हमारे पास जो फोर्स कंडक्टर के ऊपर जो लगेगी फोर्स वो किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी, यानी कि मिनिमम फोर्स होगी। और अगर दोनों के दरमियान में यानी मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की लेंथ L, इनके दरमियान में अगर हमारे पास एंगल आ जाए 90 डिग्री, अल्फ़ा कितने का हो? 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होगा? द रॉड इज़ राइट एंगल टू द फील्ड, यानी रॉड को हमने फील्ड के साथ राइट एंगल पे रखा है। अगर फील्ड ऊपर की तरफ है, इस तरह से है, तो कंडक्टर को हमने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, या ऐसे भी रख देंगे तो भी इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री ही बनेगा। तो देखें इसमें साइन 90 पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला ये आ जाएगा F इज़ इक्वल टू ILB, और इसमें साइन 90 वो 1 होता है, उसको हम 1 एज इट इज़। अब देखिए कि हमारे पास फार्मूला आ गया F इज़ इक्वल टू ILB, इसमें फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम। अब देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से भी मालूम कर सकते हैं और राइट हैंड पाम रूल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पाम रूल जो बड़ा आसान है, अब देखिएगा कि सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये 2 कंडक्टिंग रेल्स हैं, ठीक है, और इनके ऊपर एक कंडक्टर रखा हुआ है। अब कंडक्टर जो हमारे पास इस तरह से पड़ा है, तो अब देखें कि मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। अगर मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से जा रही हैं और करंट कंडक्टर में से इस तरह से मूव कर रहा है, तो जो फोर्स लगेगी वो हमारी पाम यानी हथेली, नॉर्मल टू द पाम लगेगी, यानी आगे की तरफ लगेगी। अगर कंडक्टर को हमने इस तरह से रखा हुआ है, ये हमारे पास 2 कंडक्टिंग रेल्स आ गई, ये कंडक्टर इस तरह से रखा हुआ है, और ये सारा सेटअप कहाँ पर पड़ा है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। अब अपने उंगलियों को, अपने हाथ की जो उंगलियां हैं, जो राइट हैंड की उंगलियां हैं, उनको आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें नीचे से ऊपर की तरफ, और आपका थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, जिधर से करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है ना, उसकी तरफ होनी चाहिए आपका थंब। और जो उस वक्त आपकी जो हथेली की यानी पाम की जो डायरेक्शन होगी, नॉर्मल टू द पाम, वो आगे की तरफ होगी। तो जिधर को पाम है उधर को फोर्स लगेगी, कंडक्टर के ऊपर फोर्स आगे की तरफ लगेगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऊपर की तरफ है, कंडक्टर में से इस तरह से अपने हाथ को रख सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर इस तरह से पड़ा हुआ है फ़िलहाल, ठीक है, ये कंडक्टिंग रेल्स हैं और कंडक्टर इस तरह से पड़ा हुआ है, ठीक है। ये 3D डायग्राम है जो कि बोर्ड पे आपको ऐसे नज़र आ रही है। तो अब इसमें देखें कि मैग्नेटिक लाइंस ऊपर की तरफ, करंट इधर को मूव कर रहा है, और जिधर को हथेली की डायरेक्शन है, नॉर्मल टू द पाम, फोर्स लगेगी, यानी फोर्स इसके ऊपर अंदर की तरफ लगेगी। तो राइट हैंड पाम रूल से भी हम इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा फिजिकल व्यू टू डेवलप द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का एक फ़िज़िकल व्यू हम देखना चाहते हैं कि कंडक्टर हमारे पास, अब देखिएगा कि ये एक मैग्नेटिक लाइंस है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, और नॉर्थ से साउथ की तरफ हम जानते हैं मैग्नेटिक लाइंस जो है मूव करती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। हमने कंडक्टर इस तरह से रखा हुआ है, ये ऊपर वाला जो है वो नॉर्थ है, ये सपोज़ कर लें ये ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ रखा हुआ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस आ रही हैं। आपको कंडक्टर का सिर्फ इतना हिस्सा नज़र आ रहा है, यानी ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है। कंडक्टर इस तरह से रखा हुआ है यहाँ पे, और ऊपर से नॉर्थ पोल है और नीचे हमारे पास साउथ पोल है। कंडक्टर को इसके दरमियान में रखा हुआ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये कंडक्टर पड़ा हुआ है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब ये मैग्नेटिक लाइंस जो कि आपको रेड से नज़र आ रही हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, जो कि इस मैग्नेट की वजह से हैं। और इसके अलावा देखिएगा ये जो कंडक्टर पड़ा हुआ है, ये कंडक्टर का आपको ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें से भी करंट फ्लो कर रहा है, और जब इसमें से भी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखें, कंसीडर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड।
यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ और साउथ वाली मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस की गई है, उसके अंदर हमने एक कंडक्टर को राइट एंगल पर रखा है, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं और कंडक्टर ऐसे पड़ा हुआ है। लेट द करंट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द पेपर। अब देखें कि करंट किस तरह से मूव कर रहा है, यानी कि करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। जैसे जिधर को ये आपको इतना इसका पॉइंट्स नज़र आ रहा है, उधर को करंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, लेट द करंट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द पेपर, द टू फील्ड्स टेंड टू रेनफोर्स ईच अदर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिएगा कि इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन इधर को है, राइट हैंड रूल से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, अगर इधर को इसमें से करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है तो आपने अपने जिधर को करंट की फ्लोइंग की डायरेक्शन है इधर को है, तो आप अपनी उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, ये रोटेट करवा देंगे इस तरह से। जिधर को उंगलियों को रोटेट करवाएंगे इधर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन है वो थंब शो करेगा राइट हैंड रूल से। तो ये देखें, ये मैग्नेटिक लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं और इधर से ऊपर जा रही हैं और इधर से अंदर की तरफ जा रही हैं। एक फील्ड वो था जो नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से था, और एक फील्ड इस कंडक्टर में से करंट के फ्लो करने की वजह से है, जो कि आपको सर्कल्स की शेप में नज़र आ रहा है। अब देखिएगा कि यहाँ पे इस पोर्शन को देखें, इतने वाले हिस्से को, कि यहाँ पे ये नॉर्थ और साउथ की वजह से जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो नीचे की तरफ है, और जो कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक लाइन जो सर्कल शेप में है वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो एक ऐसे हैं जो कि मैग्नेट की वजह से हैं, और दूसरी जो सर्कल शेप में आपको नज़र आ रही हैं वो उनकी डायरेक्शन ये वाली है, ऊपर की तरफ ऐसे। तो ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। यहाँ पे ये राइट साइड पे दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। और अब देखें लेफ़्ट साइड वाले हिस्से को देखें कि यहाँ पर जो आपको ये नॉर्थ पोल है और ये नीचे वाला साउथ पोल है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस नीचे की तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। अब ये इतने वाले हिस्से को देखना है, ये कंडक्टर से इस साइड वाला यानी लेफ़्ट साइड वाले को पोर्शन को देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपको नज़र आ रही है, और इसके अलावा देखें यहाँ पे जो कंडक्टर में से करंट गुजरने की वजह से फील्ड आपको नज़र आ रहा है सर्कल शेप में, वो उसकी डायरेक्शन भी यही है, यानी वो भी नीचे की तरफ है। दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन सेम है, और जब दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन सेम होती है ना, तो दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। इधर वाली दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, ये वीकर पार्ट है और इधर ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है, यहाँ की फील्ड्स स्ट्रॉन्ग है। अब देखें, जब ये वाली फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स जो लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। अब फील्ड मैग्नेटिक लाइंस नीचे की तरफ जा रही हैं। पाम रूल को भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन, दोनों फील्ड्स की मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और करंट आपको पहले ही बताया है कि कंडक्टर में से जो करंट है वो इधर को फ्लो कर रहा है, और पाम की डायरेक्शन ये देखें नॉर्मल टू द पाम, यानी फोर्स इधर को लगेगी, राइट साइड पे लगेगी, तो ये कंडक्टर आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये सारा कुछ इधर भी लिख दिया है, कैंसल ईच अदर, यानी कि इधर वाली फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, राइट साइड वाली एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, लेफ्ट साइड वाली फील्ड्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। सो द कंडक्टर टेंड टू मूव टूवर्ड्स द वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड को ही मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था, F इज इक्वल टू ILB साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो अब देखें कि अगर इसमें हमारे पास जो करंट है जो इसमें से इस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पेयर लें, लेंथ हमारे पास 1 मीटर है, एंगल हमारे पास कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में 90 डिग्री है, तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू ILB। ठीक है, और इसमें देखें हमारे पास अगर इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हमने साइन 90 पुट किया ना, ठीक है, तो साइन 90 कितना होता है 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें करंट की वैल्यू अगर पुट करें, करंट की वैल्यू कितनी है 1 एम्पेयर। अब ये देखें करंट की वैल्यू 1 एम्पेयर, लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो फिर हमारे पास फोर्स किसके बराबर होगी, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगी। ठीक है,
अगर इसी फार्मूले को लें और यहाँ से हम मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला निकालना चाहें तो वो क्या आएगा, B इज़ इक्वल, इसी फार्मूले से B इज़ इक्वल टू F/IL, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की तरफ जाना चाह रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके यूनिट यहाँ से निकालना चाह रहे हैं इसी फार्मूला से। तो देखें कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। तो 1 टेस्ला किसके बराबर होगा, अगर फोर्स कितनी लग रही हो कंडक्टर के ऊपर, 1 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही हो, और कंडक्टर में से करंट कितना फ्लो कर रहा हो, 1 एम्पेयर, और लेंथ कितनी हो उस कंडक्टर की, 1 मीटर, तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो 1 टेस्ला होगी। उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 1 टेस्ला होगी। देखिएगा जब ये कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी हो, 1 मीटर, और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है यानी ये जो करंट है ये 1 एम्पेयर हो, करंट कितना हो, 1 एम्पेयर हो, लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो, ठीक है, करंट 1 एम्पेयर, लेंथ 1 मीटर, ठीक है। तो उस वक्त कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, 1 टेस्ला, 1 टेस्ला, ठीक है। तो ये देखें 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और ये जो टेस्ला है ये फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड का एक बहुत बड़ा यूनिट है। इससे एक छोटा यूनिट भी है यानी गाज, और 10⁴ गाज जो होते हैं वो 1 टेस्ला के बराबर हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से एक कंडक्टर को 2 कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर रखें और उसके साथ सोर्स अटैच कर दें, कोई बैटरी अटैच कर दें, और कंडक्टर में से करंट को फ्लो करवाएं। इनके अक्रॉस हमने एक मैग्नेटिक फील्ड भी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर दी है, और इस 2 फील्ड्स, एक करंट के फ़्लो करने की वजह से और एक फील्ड हमने जो एक्सटर्नल प्रोवाइड की है, ये दोनों फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी और कंडक्टर के ऊपर एक फ़ोर्स लगेगी। तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।